बेहतरीन इतना कुछ है खाने में कि बताने से घर आना छोड़ मेरा। भाभी मुझे यहाँ मजीद नहीं रुकना, मुझे घर जाना है। हाय हाय पागल तो नहीं हो गई, घर जाना है। बाबर नजर रख इस पे, कहीं जाने ना पाए ये। और कितने प्यार से दादी जान ने हम लोग को यहाँ बुलाया है, इतने रख रखाव वाले लोग हैं। इस तरह अगर हम चले गए तो क्या सोचेंगी वो। बाबर पता तो कर, ये आज़म की मनहूस बीवी कौन सी इन लोगों में से। भाभी वो जो कोई भी हो, हमें उससे क्या मतलब। अरे मतलब क्यों नहीं, और तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। आज तो मैंने वो करना मुझे तू करती ना लगाई बुझाई। तू देखना ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसे कान भरूंगी ना कि खड़े खड़े हाजिर से ना तलाक का मुतालबा कर देगी वो। हाँ। किसको तलाक दिलवा रही हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। वो एक पुराना किस्सा बता रही थी ये। अच्छा मैरीन तुम्हें क्या हुआ, ये क्यों इतनी उदास नजर आ रही है हसीना। तो बड़ी जसूस औरत है भाई तू, अल्लाह माफ करे आ गई है। और तेरा बेटा कमाली का है, जा ढूंढ उसे। मैंने अभी उसे एक लड़की के साथ देखा था, बड़ी प्यारी लड़की थी। क्या? हाँ और बड़ी शराब भी लग रही थी। अगर उसने उससे शादी कर ली ना तो तेरी तो ऐसी की तैसी होनी ही होनी। नहीं 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 हसीना, पता है मुझे लगता है इसका इलाज करना ही पड़ेगा। जा शाबाश। बाज ही नहीं आता है। खबरदार, मैंने ना बच्चिया की चापे खाए बगैर कहीं नहीं जाना, और तूने भी नहीं जाना। खड़ी रह चुप करके, इतने मजे का खाना बना है। हाय मैं तो भी खुशबू सूंघ के आई हूँ, ऐसी खुशबू उठ रही है, ऐसी खुशबू उठ रही है। कितना सोना सजाया है, माशाल्लाह। सलाम। बहुत ही सोना सजाया है। जुबैदा तू कितने रह गई जी? हाँ। लड्डू खाती थी ना। हाँ। जुबैदा आज मैं बहुत खुश हूँ। वाकई? हाँ। मन में दास क्यों है? जुबैदा आज मैं तेनू सब दस दवांगा, आ जा। चल लेके जा रहे हैं। हाँ ना, मैं तेरे नाल गल करनी है। हाय हाय कोई बहस लेगा। जुबैदा आज तो बड़ी सोहनी लग रही है। तू भी बड़ा ही जवान लग रहा है। जुबैदा आई लव यू। जुबैदा आज मेरे कोल मुंदरी हुंदी ना ते सीधा तेरे नाल मंगली कर लेंदा। मोटे दी की लोड़ है, गल ते सारी जुबान दी हुंदी है। आज किन्नी सोहनी रात है जुबैदा, मैं कदी नहीं भुलिया। जुबैदा तो फिर मैं हाँ ही समझा। इतने अरसे बाद मिले थे हम, और मैंने उसे यूं ही जाने दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। नाराजगी अपनी जगह, मगर कोई अता पता तो लेना ही चाहिए था ना उसका। अब वो दोबारा कहाँ मिलेगा मुझे, पता नहीं लड़के वालों की तरफ से था या लड़की वालों की तरफ से। लेकिन मैं उससे मिलना क्यों चाहती हूँ? क्या उसे देखते ही एक बार फिर मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए? मैं उसकी बेवफाई भूलकर फिर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी हूँ। लानत है मुझ पे। वो तो यही समझता होगा ना कि मैं आज भी उससे पहले जैसी मोहब्बत करती हूँ। उसे भुला नहीं पाई, जब तो उसकी दी गई रिंग उंगली में पहने बैठी हूँ, अब तक उतारी भी नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वफाए मुझसे गुस्सा आज तक नहीं उतरा, लेकिन अब ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देंगे। उसकी सारी गलत फहमी दूर कर दूंगा। अगर किस तरह, मैं दोबारा उसे कैसे मिलूंगा, कहाँ देखूंगा, क्या कर दिया मैंने? कोई अता पता तो लिया ही नहीं। नंबर तो अपना बदल चुकी है। क्या
तकदीर एक बार फिर हमें जुदा करने वाली है। कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? वहाँ ना कुछ मकान नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मास्टर साहब का घर वहीं होगा। आप उतर के देख लें। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा है कि उधर जाऊं, जाके देखूं। मास्टर साहब का घर इसी तरह मिलेगा ना? अरे छोड़े उसको, जो मैंने कहा था। आप प्लीज मत उतरे। देखिए बहुत अंधेरा हो रहा है, और देखिए हरसम असल बात यह है, मैं किसी जंगली जानवर के मुंह से लटका हुआ नहीं देख सकती आपको। बाबर भाई, लो खुशी है। बाबर भाई, बाबर भाई, बाबर भाई। कमाल है। क्या हुआ कमाली? शोर तो ना मचाओ। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर ये बताओ कि आज परी की बजाय तुमने मुझे कैसे याद किया? बहुत खूब। आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है ना। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की न्यूज लेके आया, बल्कि बहुत अच्छी खबर है। आपको पता है, आपके इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस हैं, उनमें एक और बहुत ही जबरदस्त फैन का इजाफा हो गया है। फैन? मुबारक हो। थैंक यू। वैसे तू मेरा जिगरी यार है यार, है ना? ये पता कौन है वो कुछ नसीब? बाबर भाई, बूझे तो जाने, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, गैस करें चले। बताएं बताएं बताएं। शख्सियत है, शख्सियत है, औरत है, औरत है, हयात है, हयात भी है, बड़ी सगीर से ताल्लुक है, फनून लतीफा से भी कह सकते हैं ताल्लुक है। हाँ कह सकते हैं। अच्छा वो पहुंच गए। हार मान गए? हाँ मान गया यार, बता दो भाई। बाबर भाई, हमारी आरजू जी। आरजू जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? यस यस, हमारी गर्लफ्रेंड। यस, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड आरजू जी। आपको पता है, मैंने आपकी उनके सामने इतनी सारी तारीफें की हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसी तारीफें? अरे यही कि मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में है, जिनकी नौकरियां मुलाजमतें जो है सरकारी हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके बागात हैं, मोहल्ले हैं, गाड़ी है, ऐशो इशरत है, हर चीज मैंने हर चीज बता दी आपके बारे में। अच्छा सीरियसली? ऑफ कोर्स। और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे सवाल भी कर डाले हैं आपके बारे में। कौन से सवालात यार, कुछ तो बता। यार बाबर भाई, सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या मेरे खूबरू और अमीर दोस्त की शादी हो चुकी है कि नहीं। तो कैसे करें, मैंने क्या जवाब? मैंने ये कहा कि आप 0 मीटर कुंवारे हैं। कैसा अच्छा किया ना मैंने। हाँ? और उनकी अम्मी ने तो फरमाइश भी कर डाली। कैसी फरमाइश? अरे यही कि वो मेरे अमीर और खूबरू दोस्त से मिलना चाहती हैं, और क्या। इनकार मत कीजिएगा प्लीज, खुदा का वास्ता है। इनकार तो नहीं करेंगे ना? कुछ तो बोले ना प्लीज, खुदा का वास्ता है, कुछ बोले प्लीज, इनकार ना कीजिएगा। नहीं करूंगा इनकार। बाबर कह रहे हैं इनकार नहीं करेंगे। थैंक यू बाबर भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। बाय। इधर आओ। उजाला? इधर आओ। कौन है आरजू? यार आरजू लड़की है, किसी लड़के का नाम तो आरजू नहीं होगा ना? बाबर यही पूछ रही हूँ, कौन है और तुमसे मिलने की इतनी ख्वाहिशमंद क्यों है? पर्सनैलिटी ऐसी है, कभी गरूर नहीं किया। जरूर खड़े रख के मैं छोड़ूंगी भी नहीं। मैं कौन है ये और क्या है? बताया तो है, आरजू है, फैन है मेरी। ठीक है बाबर, तुम अपनी बहुत बड़ी फैन आरजू से मिलने चले जाओ, लेकिन मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी। बाबर भाई, मैंने आपको बताया था ना
जी आरजू जी। आरजू जी, उजाला आरजू जी बोलना है। हेलो, कौन है भाई? मैं तेरी बड़ी आपा मीना बोल रही हाँ। ओए, सांप क्यों सूंघ गया तेनू? यकीन नहीं ना आ रहा? तेरी बड़ी बहन अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के तेरे से गल कर रही है। हाँ हाँ बाजी, बोलो बोलो। बहन की याद कैसे आ गई आज तुमको? है तुझे खुशखबरी सुनानी है? हैं? खुशखबरी? डॉलर गिर गया है या फिर सोने का रेट कम हो गया है? ओ नहीं, ओ मैनू की पता इन सारी गल्लां का। मैं तो ये दस रही थी कि मैं अपने कीमती टाइम में से मजीद टाइम निकाल के कराची आ रही हूँ। क्या कराची? क्यों आ रही हो? मेरा मतलब है खैर से आ रही हो ना? लो, तुझे जैसे पता ही नहीं है हसीना। मैंने सोचा है अब बच्चों के बारे में कुछ संजीदगी से सोच लेना चाहिए, कोई छोटी मोटी रस्म कर ले, इसीलिए आ रही हूँ। है बाजी, ही हो गया तुहानू? इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन तुमने भी ना अकल को हवा नहीं लगने दी। अरे मेरा भरा पूरा ससुराल है मेरे घर में, सब उजाला से इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर उनको ये पता चल गया तो क्या होगा? सोचा है कभी? धमाका हो जाएगा घर में। सब सोचेंगे कि मैंने ना सबसे छुप के ना उजाला का रिश्ता तय कर दिया है और किसी को हवा नहीं लगने दिया मैंने। ना करो, ये बड़ा बुरा हो जाएगा। हसीना, ये सारी गल तो बच्चों के बचपन में ही तय हो गई थी, मैं कोई नई गल तो नहीं दसी तेनू। अरे बाजी, तुम क्यों नहीं समझती? और पता है क्या, मेरे पास ना इस वक्त टाइम नहीं है तुम्हें समझाने का, ठीक है? तो बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। गल तो हसीना, हेलो हेलो हेलो, किड्डी यादाश्त है माई दी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं, बचपन की बातें कौन याद रखता है? आप लोग ना सही कहते हैं कि मर्द होते ही बेवफा हैं। मैंने ऐसा कब कहा? चुप करो परी। ये बाबर कितना देखने में सीधा साधा और भोला लगता है, चीट किया इसने मेरे पे। अरे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं? हाँ, वो उजाला तुम्हें याद है, मुझे भी कुछ इसी तरह की गलतफहमी हुई थी। लेकिन बाबर ने खुद इतराफ किया है। और मैंने सुना भी है कि आरजू जी नाम की लड़की है, वो मिलना चाह रही है उससे, और वो भी बहुत बेचैन है मिलने को। क्या क्या क्या? आरजू? भाई ये आजकल हर लड़की का नाम आरजू क्यों होता है? हाँ, तुम इस बात पे गौर कर लो, मेरा मसला सॉल्व ना करना तुम। अच्छा, सॉरी, मैं अभी बाबर से बात करती हूँ। हाँ, किधर है ये? बताओ मुझे। बाबर, क्या हो गया? तशरीफ लाइए ना, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने मेरी उजाला को अकेला और कमजोर समझा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, इसके साथ मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग, बहादुर और बॉडीगार्ड टाइप की लड़की हर वक्त मौजूद है। समझ आई है तुम्हें? और ये जो आरजू पारजू है ना, इनको तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूं एक मुक्का मार के। तुम भी किन की बातों में आ रही हो? वो आरजू जी कमाली की आरजू जी हैं, मेरी नहीं। तभी तो मैं बोलूं, ये बार-बार आरजू नाम में क्यों सुन रही हूँ? हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें मुझे बहुत बड़ा मसला लग रहा है। जो आरजू है ना, वो कमाली के साथ सीरियस नहीं है। थैंक यू। ये मुझे पहले दिन से पता है और मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बहुत बड़ा मसला होने वाला है। तुम अपने दोस्त कमाली को बचा सकते हो तो बचा लो। मुझे जिसकी नन्ही सी जान पे कोई रहम करो। है, एक वक्त में मैं एक काम कर सकती हूँ। पहले मुझे उजाला से बात करने दो, फिर ऐसा करते हैं हम कमाली के पास चलते हैं। अच्छा, उसको हेलो, अब आप लोग को यकीन आ गया? मेरा मासूम दोस्त कभी जिंदगी में सिरातुल मुस्तकीम से नहीं हट सकता। आगे यकीन या और कुछ बाकी है? बस या कुछ और? नहीं, अभी के लिए इतना ही। चलते हैं फिर थोड़ी देर बाद कमाली के पास। खैर, अब इतनी भी जल्दी नहीं है। वो कौन सा भी बारात लेके जा रहा है? कोई मुझे भी बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ, रुको, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जिंदगी में पहले इतने मसले चल रहे हैं, रहने दो इन्हें। परी बेटा, इस कमाली को समझाओ ना। देखो कैसी कैसी हरकतें करने लगा है कि मेरी तो एक बात नहीं मानता, और अब इतनी जिद करता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
तुम्हें कुछ समझाओ ना उसे कि मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। आंटी आप ही समझ जाए ना प्लीज। अरे मैं क्या समझूं? अम्मी देखे, मेरी बात सुने, मैंने आपसे कोई जिद तो नहीं लगाई, मैंने तो सिर्फ एक बार आपसे गुजारिश किया, वो भी हाथ जोड़ के, कि प्लीज आप मेरा रिश्ता आरजू जी के पास ले जाए। परी, और देखो जरा अम्मी ने क्या किया मेरे साथ, मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता डन कर दिया। अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और परी तुम क्या यहाँ थिएटर देखने आई हो? तुम अम्मी को क्यों नहीं समझा रही? समझाओ उन्हें। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, समझ में आई? और पता नहीं किन चक्करबाजों के चक्कर में आ गया ये। चक्करबाजों के चक्कर में क्या मतलब अम्मी? एक बार आप आरजू जी की अम्मी से मिलके तो देखें, इतनी डिसेंट खातून है वो तो ऐसे लगता है जैसे किसी जन्नत से आई हुई है। आप प्लीज किसी गलत फहमी में ना पड़े। परी प्लीज अम्मी को कुछ समझाओ, वरना मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। हाँ। जी जी आंटी बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये तुमने क्या किया थी? तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझता था, तुमने दोस्त होते हुए दुश्मनों वाला काम किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूं। आंटी मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस मसले का ना एक ही हल है, बाबर से ही बात करनी पड़ेगी, वरना इस मसले का हल निकल ही नहीं सकता। आंटी भाई मैं क्यों बात करूं बाबर से? मुझे कोई बात नहीं करनी होती। तो फिर और क्या करें? ये एक ही सोल्यूशन है। नहीं कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करूं तो क्यों करूं उससे? फिर और क्या करें? अम्मी आपको बाबर भाई से बात करनी पड़ेगी प्लीज। अरे तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे दिल में कितने अरमान है इसकी शादी को लेकर, और ये है कि मेरी परवाह ही नहीं है इसे। अम्मी नहीं, आपको बाबर भाई से बात करनी पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है चलाको मासी ने इसको कुछ घोल के पिला दिया है। वैसे आंटी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे कुछ घोल के पिलाने की जरूरत है, बचपन से ही पागल है ये। सही कह रही है। ये नेगेटिविटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस मैं जा रहा हूँ। संभल के देखो, ये हरकतें है इसकी। अब मैं क्या करूं? बचपना है, चल के खाना खा। आप लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? कहा है ना मुझे भूख नहीं है। अरे सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया, अभी भी कह रही है भूख नहीं है। भाई बाबा ने काम करते, हम सब भी ना शक्का भूत चढ़ा लेते हैं। कितनी बचत होगी ना खाने की, ना खाना खाएंगे ना खाना बनेगा, और वजन भी थोड़ा कम हो जाएगा। है वाह 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 खाला, ये हुई ना बात। क्या जबरदस्त आइडिया है। अब इतना भी जबरदस्त नहीं है जितना तू बोल रहा है। चल भाई चल, उठ जा, शाबाश, शराफत से ना खाने की टेबल पे आ जा। चल। हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपकी मुंतजिर हो। कैसी खुशखबरी? तुम्हारी बात हुई उससे? देखा खाला, सिर्फ ऊपर से गुस्सा है, दिल बेताब है, जवाब नहीं है आपका। अच्छा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। खाला मुझे तो लगता है कि आजिर के इश्क में दिमाग चल गया। वो ये खबर तो बहुत पुरानी है, तुझ तक अब पहुंची है? चल भाई चल, आजा जल्दी आजा, दोबारा नहीं आऊंगी मैं बुलाने। चल भाई आजा तू भी। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरा यहाँ पे दादी, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी और पाकिस्तान को भी। लेकिन तुम अपनी तैयारी रखना पूरी, अभी तो तुमने अरसम की शादी के लिए दोबारा आना है पाकिस्तान। ऑब्वियसली जरूर आऊंगी। इतना ज्यादा सामान, मुझे लग रहा है आप हमारे घर का भी सामान लेके जा रही हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, कोई मेहमानों से इस तरह बात करता है? चलो अपने कमरे में जाओ। मैं और हमजा परी बाजी के घर जा रहे हैं। ओहो परी बाजी, पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने इन पर। बेफिक्र रहो, तुम लोग परी बाजी के पास जाओ, बहुत अच्छी है। आप सही कह रही हैं दादी, उसने तो इस घर के मकीनों पे भी कब्जा कर लिया। खैर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दादी, अब लेट हो रही हूँ तो चलते हैं। अरे जीती रहो बेटा, अल्लाह की अमान में जाओ, खैरियत से पहुंचो इंशाल्लाह। खुदाफिज। अमानुल्लाह इधर आ जाओ, सामान उठाना है। बाबर तुम्हारा फोन आ रहा है। शुक्र है कि आपने मेरी कॉल उठा ली, मैं तो मायूसी हो गई थी। ये कौन? हेलो जी, कौन? जी मैं आरज़ू बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप?
और जी जी खाला कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? किसको पागल बना रहे हो? उजाला क्या? ये कौन सी नई खाला है जो अभी पैदा हुई जिनका मुझे नहीं पता? उजाला मेरी बात सुनो। हटो। मेरी बात तो सुनो, तुम फजूल में जज्बाती हो रही हो प्लीज। मैं जज्बाती हो रही हूँ? ये पता नहीं कौन तुम्हें कॉल करी है, अच्छी वो गरीब बातें करी है। बताओ क्या करूँ सिचुएशन में मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात। हटो इधर से। तुम ना परी के पास जाओ, वही तुम्हें बताएगी आरजू डाइन कौन है। तुम ऐसे नहीं समझ रही थी बाबर। मेरी बात पे तुम यकीन नहीं करोगी, एक बार जाके उससे पूछ लो। फंसा दिया ताज उस लड़की ने। जी फरमाए। लगता है शायद ना आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं पहचाना मैंने। अरे इतनी जल्दी भूल गया, और इधर हम हैं जो आपकी ही बातें करते हैं। बहुत फालतू टाइम है आपके पास। कमाली को पैगाम पहुंचाना हो तो बता दीजिएगा, पहुंचा दूंगा मैं। ये कमाली तो बिला वजह ही मेरी जान को पड़ा है। आप ना एक काम करें, मेरा उससे पीछा छुड़वा दें। अच्छा खैर अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे इस बारे में। काट दिया। आपको क्या हुआ है परी आंटी? मुझे यकीन ही नहीं आया, क्या तुम्हारे चाचू ने वाकई मेरी तारीफ की है? हम झूठ नहीं कह रहे, उन्होंने कहा था आपकी तो परी आंटी बहुत अच्छी है ना हमजा? हाँ आप है ही अच्छी, चाचू भी मान रहे, दादी भी मान रही, सब आपके फ्रेंड्स हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है नोमा। हमजा वो जो सरजीन आंटी थी वो भी चली गई, हमें अच्छी नहीं लगती थी। परी तुम लोग यहाँ हमेशा क्यों घुसे रहते हो? भागो यहाँ से। अच्छा चलो बुक्स रख दो। आ जाओ आ जाओ। बैग बंद कर लेना हमजा। क्या हो गया है, इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम ये सब छोड़ो, इधर देखकर बोलो कौन है ये आरजू? आरजू वही आरजू। तुम जानती हो कौन है ये? नहीं मतलब मुलाकात नहीं है मेरी उससे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ मैं इसे। ये दरअसल ना वो चलाको मासी टाइप की लड़की है जो ना मासूम बनकर भोले भोले लड़कों को फंसाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबर फंस गया इसके चुंगल में। क्या बाबर? हाय अल्लाह, मैं नन्ही सी जान और ये 100 मुसीबतें। वैसे बुरा मत मानना, मुझे बाबर से इस हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या होगा परी? मैं तो कमाली को उसके चुंगल से आजाद करने के लिए बाबर को अपने साथ लेके गई थी। मुझे थोड़ी पता था कि वो खुद उस पर लट्टू हो जाएगा। खैर तुम फिक्र ना करना, अगर मुझे बाबर को उसके चुंगल से आजाद करवाने के लिए अरसम साहब को भी लेके जाना पड़ा ना तो मैं उनको भी लेके जाऊंगी, ठीक है? लेकिन इस चलाकू मासी को ना इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। वो जानती नहीं है इसलिए किससे दुश्मनी मोल ले ली है। वो बार बार बाबर को कॉल कर रही है। काश ये बात कमाल ही समझ जाए। अच्छा सुनो तो उजाला, तो इस घर में कोई मुझे मेरी खुशी एंजॉय करने नहीं देता है। क्या कह रहे थे वो बच्चे कि अरसम साहब ने मेरी बहुत तारीफ की है? बड़े इंप्रेस है मेरी पर्सनैलिटी से। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ, कैसी हो? मैं तो जी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। हाय हाय क्या करूँ, घर के मसले ही नहीं मुकते हैं। असल में ना इतने मसले हैं कि ये मेरे शाने जो है ना, नाजुक शाने, उस पे सारा मसलों का बोझ यहीं पर आ गया। लगता है आज कुछ नई चीज बना कर लाई हो। हाँ जी
गाजर का हलवा बनाया मैंने अपने हाथों से आपके लिए, और वो अरसम के लिए भी लाई हूँ। कहाँ है अरसम, नजर नहीं आ रहा। दिन में तो जाहिर है वो दफ्तर में होता है ना। नहीं, खैर बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये लाने का। ना जी ना, शुक्रिया वुक्रिया ना करें आप। हाँ अच्छा, वो आप अरसम की शादी की बात कर रही थी, कहीं बात चली उसकी? जैसी बहू मैं चाहती थी ना, बस हूबहू वैसी लड़की मुझे मिल गई है, और वो भी इतने करीब में। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दादी जान, अमानुल्लाह से कह दे कि हमारे कपड़े इस्त्री कर दे, हमें चाचू के साथ आउटिंग में जाना है, हम आइसक्रीम भी खाएंगे, बहुत मजा करेंगे। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप भी हमारे साथ चलिएगा? हाय हाय, मुझे क्यों बुरा लगेगा हैं जी, और मैं क्या करूँगी तुम लोगों के साथ जाके? हाँ कैसी बातें कर रहे हो बच्चों, हमारी गेस्ट आई है हमारे घर में, चलो अपने कमरे में जाओ। चाचू आने वाले हैं, हमें तैयार होना है। नोमा परी आंटी को भी साथ ले चलते हैं। हाय हाय, परी क्यों जाएगी? दादी जान, परी नहीं जाती गैर मुंडों के साथ। हाँ हाँ मजा आएगा, हम परी बाजी को भी ले चलेंगे, प्लीज आप उनको इजाजत दे दें। अच्छा दादी जान, मैं ना अब घर चलती हूँ। हैं जी? अरे बैठो थोड़ी देर, चाय वाय पी के जाना तुम। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। अल्लाह, कितना मुश्किल काम है भाई। इंसान मटन, चिकन, फिश कुछ भी खा सकता है, लेकिन नहीं, हर दूसरे दिन सब्जी बनना लाजमी है। मुमानी बस हो गया, देखिए बस ऑलमोस्ट रेडी। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी छेती छेती काम मुका दिया है। और क्यों ना मुकाती, जाना भी तो है ना। गल सुन मेरी, मुझे ना तेरा उस जवान मुंडे के साथ फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है। किस जवान मुंडे के साथ? मेरे आसपास तो कई जवान मुंडे हैं। मैं उस अरसम की बात कर रही हूँ। लो जी, नाम भी लिया तो उसका, अरसम। मैं कोई फ्रीवरी नहीं होती उसके साथ। और एक आपको बात बताऊं, आपस की बात है, मैं क्या, कोई भी इंसान उससे सलाम दुआ से ज्यादा बात कर ही नहीं सकता। हाँ अच्छा, अपनी कमेंट्री बंद कर। मुझे वो जो तेरा बच्चों को अपने पीछे लगाया रखती है ना, मुझे वो भी चंगा नहीं लगता है। उन्हीं के बहाने तो हर वेले उनके घर में जाती है। और हाँ, बच्चे के साथ चलने को कहे ना तो साफ साफ इनकार कर देना है तूने, समझी? लेकिन बच्चे कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बकबक नहीं सुन रही है तू? खबरदार, कितने भी नहीं जाना है किसी दिन और, समझी है? ले सारा तेल पी गया ने, लग रहा नारियल दी मालिश कर रही हैं। है हाँ, अच्छे तो लगता लिखा नहीं पै गई ने। चुप करो बेदी, मजाक कर रही हूँ जाला बीबी, मेरी प्यारी सोनी छोटी बीबी। है पता है बेदी, मैं ना कब से शैम्पू चेंज कर करके थक गई हूँ यार, फर्क ही नहीं पड़ा कोई। फर्क तो होन पाएगा ना, ए तेल नहीं है, टूना है। इन्ने नाल ना गंजियां दे भी इन्ने लंबे वाल हो जांदे ने। अगर एक महीने ताड़ी गुत नागन वर्गी ना होई ना ते मेरा नाम बैद ही नहीं हैगा। शाबाश जाला, शाबाश। ओ किसने क्या सी कि तेल उड़ेल के बैठ जा सर में है? और तूने तो पढ़ लिख के ना गवा दिया है बिल्कुल ही, जरा अकल नहीं है तुझमें। आप ही तो कहती है तेल लगाओ तेल लगाओ, लगवा रही हूँ ना। और मेरी गलती बीबी, मैंने तुझे कह दिया तेल लगाने का ना। तो तू मुझे ये बता कि ये तेल लगाकर तू कहीं होटल में खाना खाने जा सकती है? तो अम्मा, मैं तो कहीं नहीं जा रही ना। यही तो मुसीबत है कि तू कहीं जाती ही नहीं है। कुछ ना करना अपने लिए, ऐसे ही बैठी रह जाना घर में। मेरीन पप्पू, मुमानी जान बुला रही हैं आपको। उनसे कह दो मैं सो रही हूँ। यहाँ? ओफो, एक तो इस घर में ना सबको सब कुछ समझाना पड़ता है। क्या हुआ, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं? मुझे बताएं ना, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो मुझे लगता है आप आज़र भाई से मिलना चाह रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिलें। तुम्हें कैसे पता? वैसे भी ना तुम गलत सोच रही हो। मैं तो सिर्फ ये पता लगाना चाहती हूँ कि वो मुझे रिजेक्ट करने के बाद किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, खुश भी है या नहीं। अरे तो इसमें क्या है, 2 मिनट का काम है।
तुम कैसे मालूम करोगी? हमारे पास उसके घर का एड्रेस भी नहीं है और मैंने उसका नंबर डिलीट करके ना अपनी फ़ोन की सिम भी चेंज कर दी। आखिर हमारे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? अभी जाके उनसे एड्रेस और फोन नंबर ले आती हूँ मैं। जल्दी तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अरे सुनो तो सही, क्या कहोगी कि नंबर क्यों चाहिए? तौबा है, ये लड़की हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती है। बाबर भाई, बाबर भाई, बाबर भाई, मुझे अंदाजा तो था कि इश्क में आग के बड़े बड़े दरिया को अबूर करना पड़ता है, मगर ये यकीन नहीं था कि मेरी किस्मत में सिर्फ आग ही आग है। क्या हो गया कमाली? बाबर भाई, मेरी अम्मी, आपको पता है मेरी अम्मी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर मैंने आइंदा आरजू जी का नाम लिया तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगी। हैं? बाबू भाई, आप मेरी अम्मी को मना लेंगे ना प्लीज? आप एक बार मेरी अम्मा को मना लें, मैं पूरी जिंदगी आपको दुआएं। कहा ना फिक्र ना करो, कुछ करते हैं यार। बाबू भाई, मुझे यकीन है कि एक बार अगर अम्मी की आरजू जी से मुलाकात हो गई ना, बल्कि आरजू जी की जब वो मासूमियत देखेंगी, उनकी अम्मी की बल्कि जब वो नूरानी शक्ल देखेंगी, वो मजबूर हो जाएंगी कि वो हाँ में जवाब दें। बस आप प्लीज कुछ करें, प्लीज। माशाल्लाह कमाली, तुम्हें इंसानों की कितनी पहचान है। हाँ, वेल एक्चुअली बाबर भाई, आपको पता है मैं बचपन से इस तरह का हूँ, ठीक है? और ऑनेस्टली मैंने तो खुद भी नहीं सोचा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और मैं तो गुरूर भी नहीं करता। खैर ये बात छोड़े, आप ये बताएं, आप अम्मी से बात करने कब आएंगे? प्लीज प्लीज। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबर भाई, आप घर तो नहीं करेंगे ना? मैंने तुम्हें क्या बोला है अभी? तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं आऊंगा? ठीक है, चलो ठीक है, चलो घर जाओ। आएंगे ना? आऊंगा। मैं उसे एक बार फिर नहीं खोना चाहता। उससे मिलना ही होगा मुझे, उसकी सारी गलतफहमियों को दूर करना होगा। मगर कैसे? हाँ, लड़की थी जो अरसम के साथ साथ थी, क्या नाम था उसका? परी। वो महरीन के आसपास भी थी। मैं अरसम के जरिए उस लड़की से मिल सकता हूँ। उसे एतमाद में लेकर महरीन का नंबर हासिल किया जा सकता है। लगता है इस बार तकदीर भी मेरे हक में है। मुझे अपनी मंजिल मिलने वाली है। जमालदीन, चाय ले आओ यार। मैं ला रहा हूं साहब। ये लीजिए चाय। नहीं जी, है इस चाय में कोई खास बात? इससे बेहतर तो जुबैदा बनाती थी, लेकिन बेगम साहिबा को महंगा कुक रखने का शौक था। पैसे की बर्बादी है जी। तकरीर होगी आपकी? चीनी ले आए इसके लिए। चीनी जितनी मर्जी डाल ले, मिठास नहीं आने वाली इस चाय में। बड़े कड़वे बंदे ने बनाई है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें मसला क्या है आखिर जमालदीन से? आपकी समझ में आना भी नहीं है ये। तेरा क्या बनेगा मानल्लाह। हमजा, नोमा, इधर आओ। किधर जा रहे हैं? हम बहुत जरूरी काम से जा रहे चाचू। कौन सा जरूरी काम है? वो जो बड़ी आंटी की जो ज्वेलरी ना, वो हमारे रूम में गिरी हुई थी। हाँ, वो ढूंढ रही होंगी, हम वही देने जा रहे हैं। दिखाओ मुझे, कौन सी ज्वेलरी है? तो परी की। तुम दोनों ऐसा करो कि कमरे में जाओ, मैं ये उसको खुद दे आऊंगा। वो ढूंढ रही होगी, हमें जाके देना होगा। मैंने कहा ना मैं दे आऊंगा। चलो अपने कमरे में। जी आसिर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अरसम।
तो मुझे बताओ, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं आज़िर भाई, बिल्कुल फारिग हूँ, चाय पी रहा था। यार उस रोज फंक्शन में बड़ी प्यारी सी लड़की थी। आज़िर भाई उस रोज तो काफी प्यारी लड़कियां आई हुई थी, किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ लेकिन एक बड़ी मासूम सी थी, इधर उधर घूम रही थी। लगता है कसम तोड़ ही दी आपने आज़िर भाई शादी ना करने की। हाँ ऐसे ही समझो। अच्छा अब ज्यादा सवाल जवाब ना करो, मुझे बताओ कि उस लड़की का नंबर क्या है, उसका नाम, मेरे ख्याल में शायद परी बुला रहे थे उसको।